लुक एट दिस सनलाइट डायरेक्टली कमिंग टू माई बेडरूम। और अभी मैं इसको देख रही थी तो मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि प्रकृति भी तो हमसे कुछ ना कुछ लेती है। प्रकृति भी खुद की नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए बहुत सारी चीज़ें लेती है। वो भी बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरती है। कभी जो सीज़न बनते हैं, देखो पतझड़ आता है, फिर बहार आती है। तो इस तरीके से प्रकृति भी गिविंग एंड रिसीविंग के रूल को फॉलो करती है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हमें गिविंग का तो बहुत सारा नॉलेज दिया गया है। हमारा जो बिलीव है ना, वो केवल गिविंग के लिए ही आपको सिखाता है कि दूसरों का ध्यान रखो, दूसरों के लिए काम करो, स्वार्थी मत बनो। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारा क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते, डिजर्विंग नहीं समझते। और जो लोग सेल कर रहे होते हैं या जो लोग पैसा बना रहे होते हैं, हम उनको गलत समझते हैं, हम उनकी प्रशंसा नहीं करते। हमें लगता है वो लोग सही नहीं है। या ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे सेल करने की ज़रूरत, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो दाल रोटी में काम चल रहा है, हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें बिलीव ये कैसे बने हमारे, ये हमारे समाज में, सोसाइटी में हमेशा ऐसा बना के रखा है। क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता नहीं है देने के लिए, तो वो कहाँ से उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, पैसे दे के उस चीज़ को लो। यू हैव द फीलिंग, उस समय आपके पास ये महसूस होगा कि मेरे पास है इनफ। जब हमारे पास ये फीलिंग आती है कि इनफ है, तभी यूनिवर्स और देता है। तो गिविंग एंड रिसीविंग की जो सही नॉलेज है ना, वो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं दी गई है। इसकी वजह से हम डिज़र्विंग बिलीफ को कैरी कर चुके हैं और इतना डीपली वो इम्पैक्ट हो चुका है कि उससे निकलना मुश्किल है। अभी आप बोलोगे अचानक से ये दिमाग में कैसे आया, तो वो आज सुबह एक कमेंट आया था मेरे किसी वीडियो के नीचे, तो उसको मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट भी किया है और थैंक यू भी बोला है। और मुझे सुन के बहुत भी अच्छा भी लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वही बिलीव तो मेरा भी है जो आप लोगों का बिलीव है। पर अब मैं धीरे धीरे उससे निकल रही हूँ और ये चीज़ मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक की। तो मैंने कहा नहीं, आज तो आपको ये अभी के अभी बताऊँगी, ताकि मैं आपके इस नेगेटिव मनी बिलीव सिस्टम को ख़त्म करने में कुछ मदद कर पाऊँ। और अगर मैं कर पाई ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि जो मेरा नेगेटिव मनी बिलीव ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से आपकी उन्नति रुकी है, वो यही बिलीव है। और वो इन तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है। और फिर मनी की एनर्जी को और मनी को लेने में आपको जो झिझक होती है ना, वो भी ख़त्म हो सकती है। यस माय डियर फ्रेंड। तो वो कमेंट में उन्होंने मुझे लिखा, मैडम आप दूसरों की तरह कुछ भी सेल नहीं करती हैं और आप सेल्फलेसली सबकी मदद कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, एंड यू आर द रेयरेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानेट। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर सिर्फ ये उनकी बात नहीं, इंडिविजुअली मैं सबकी बात कर रही हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। क्योंकि हम भी यही सीखते थे बचपन से लेके, हमको अभी तक सिर्फ यही सिखाया जाता है, दूसरे का ध्यान रखो और दूसरे को देना, सिर्फ देना देना ही सिखाया है, दूसरे का ध्यान, खुद का कुछ भी नहीं। तो रिसीविंग वाली एनर्जी का बहुत लैक है। और जब तक ये सर्कल पूरा नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आप देखो पेड़ को, देखो पेड़ रोशनी लेगा, पानी लेगा, नीचे ज़मीन से मिनरल्स लेगा, उसके बाद वो बड़ा होता है और फिर फल देता है। तो हमें ये चीज़ों का लेने का हकदार नहीं बनाया है। तो प्रकृति में जब म्यूचुअल बेनिफिट का रूल, नियम बनाया है, तो हमको क्यों उनसे दूर रखा गया? बहुत सारी ऐसी अशिक्षा है या अनलर्निंग है, या हमें वो चीज़ें सिखाई नहीं गई हैं कि हम वेल डिज़र्विंग सीखें। सेल बिजनेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा हुआ है और हमें लगता है ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छे लोग नहीं करते। जबकि इसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी ऐसी बन गई कि हम केवल ऐसे लोगों को ही अच्छा समझते हैं जो कुछ नहीं बेच रहा होता है। जबकि ये बात अलग है कि मैं क्यों नहीं बेच रही हूँ या वो क्यों बेच रहा है। सबके अपने अपने अलग उद्देश्य हैं, सबकी अपनी अपनी अलग चीज़ें हैं और सबकी अपनी अपनी आत्मसंतुष्टि की भावना है। हर किसी को वो काम करने में अच्छा नहीं लगता। मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है कि जिनको मैं सिखा रही हूँ, जो सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो लोग इसीलिए देख रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, तो वो आएगा। और अगर मैं उनसे ही पैसे लेने लगूँ
तो फिर ये काम कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे खटक रही थी। और अगर यूनिवर्स जब दे सकता है तो मेरे पास बहुत सारे अनलिमिटेड सोर्सेस है जिसके थ्रू आएगा। तो ये जो एक चीज़ थी, ये कहीं ना कहीं मुझे कोर्स बनाने में, सेल करने में मुझे ये पीछे ही रख रही थी। और यही मैंने एक चीज़ आजमाई कि ये तो मेरी चीज़ है, मैं इस बिलीव से शायद नहीं निकल पाई, पर जो निकले हैं, जो कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। और आप भी आज से ये 3 चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ, इससे अपने इस नेगेटिव बिलीव को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करो। देखो आप कैसे अपनी पहचान बदलोगे, उसकी वजह से कैसे आपकी प्रोग्रेस होगी। सबसे पहली बात तो नो द ट्रूथ, सच्चाई को जानो कि गिविंग एंड रिसीविंग इज अ कंप्लीट साइकिल। यू शुड फील प्राउड टू रिसीव। आप लेने के लिए भी बने हो, सिर्फ देने के लिए नहीं। एंड यू डिजर्विंग। तो ये ट्रुथ को जानो कि ये प्रकृति भी करती है और आपको भी करना चाहिए, बट ऑथेंटिक वे में और अपने अकॉर्डिंगली। आपकी आत्मसंतुष्टि क्या बोलती है, आप किस तरह के व्यक्ति हो, आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है, आप वही काम करो, पर डिज़र्विंग कैपेसिटी रखो। दूसरी चीज़, सेल जो भी है वो बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ है। उसकी वजह से अभी देखो आपको भूख लगी, मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर अगर वो पैकेट फूड, अभी कोरोना में देखो हम लोगों के लिए, हम लोगों ने बहुत ड्यूटी की, डॉक्टर है तो हमने बहुत सारी उस समय डेली ड्यूटी की। पूरे कोरोना में हमने 2 साल ड्यूटी की। तो हमारे पास उस समय खाने के लिए भी भूख बहुत लगती थी, पर ऐसे हाइजीनिक खाना उस समय नहीं रहता था ड्यूटी के टाइम। तो हमें एक बिस्किट, उस समय जो नॉर्मल पार्ले जी बिस्किट मिलते थे, उसको हम ऐसे ऊपर से बिना टच किए हुए खाते थे। तो उस समय वो पैसे की क्या कीमत थी, पर वो बिस्किट बनाने वाले की और उसको बेचने वाले की कितनी बड़ी अहमियत थी हमारे लिए। तो जो सेल कर रहा है अगर वेल डिज़र्विंग है तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगी, और यही आपको भी सिखाऊंगी कि यू हैव टू ऑलवेज अप्रिशिएट बोथ पर्सन। जो सेल कर रहा है वो भी और जो सेल नहीं कर रहा है वो भी, वो दोनों अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, पर आप उनको आज से अच्छा महसूस करना, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करो, ताकि आपके अंदर भी वो चीज़ आए कि आप भी अगर कुछ सेल करना चाहो तो आप भी अपनी आत्मसंतुष्टि या उसको अच्छा काम समझ के करो, वेल डिज़र्विंग करो। और अगर आपको पैसा बनाना है तो माय डियर फ्रेंड, कुछ ना कुछ सेल करना ही पड़ेगा, उसमें वैल्यू प्रोवाइड करो, उसको ऑथेंटिक बनाओ, उसको म्यूचुअल बेनिफिट का बनाओ कि आपका भी फ़ायदा हो, उसका भी फ़ायदा हो, क्योंकि दुनिया तभी अच्छे से चल सकती है और चल भी रही है। तो दूसरी ये चीज़ कि सेल्स बुरी नहीं है, और वही जब आप वैल्यू दोगे ऑथेंटिक वे में तो आपके पास मनी रिसीविंग की पावर आएगी। तो चेंज योर आइडेंटिटी और डिज़र्विंग कि हाँ हम डिज़र्व करते हैं। और तीसरी चीज़, मेक योर ओन एफर्मेशन, सेल इज़ गुड एंड वी डिज़र्व द मनी और वी डिज़र्व अवर वैल्यू एंड वी नो कि हमारे पास जो चीज़ है वो वैल्यू है, वैल्यू करती है, और जब हम इसको देंगे तो रिसीविंग में मांगने का भी हक रखो। लोग बोलते हैं ना कि अगर छोटी मोटी फीस रखो तो लोग आते नहीं हैं, क्योंकि वो उसी लेवल के आएंगे और उनको समझाने में आपका समय बहुत बर्बाद होगा। देखो नॉलेज इज़ फ्री, टाइम इज़ नॉट फ्री, ये आप अपने लिए भी ध्यान रखो। नॉलेज लो, नॉलेज बिल्कुल फ्री है, पर अपना समय वो फ्री नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, इसीलिए पर्सनल सेशन में लोग पैसे चार्ज करते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी एनर्जी भी देते हैं, उसमें अपना समय देते हैं जो कितना कीमती है, और ये जो नॉलेज दे रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनको यूनिवर्स संकेत देता है, तो वो उस समय जब फ्री नॉलेज देते हैं तो वो अलग रहता है, वो उनके टाइम के कंफर्टनेस के अकॉर्डिंगली रहता है, वो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए रहता है, वो उनका जॉब रहता है। पर अगर आप पर्सनल सेशन लेते हो तो टाइम उनका जाता है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर टाइम ऑल्सो एंड योर टाइम ऑल्सो, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को भी आप जी पाते हो, उसको हार्नेस कर पाते हो। तो आई होप दीज 3 थिंग्स विल रिमूव दिस बिलीव, और इसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस भी रुक रही है। मैं तो, और बल्कि मुझे खुश होना चाहिए कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगा कहीं ना कहीं हम भी वैसी हैं, मैं भी वैसी हूँ कि जो ऐसा काम कर रहा होगा हम उसकी तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी वैसा ही सोचते हैं कि फ्री 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 है, नॉलेज फ्री है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है,
पर आप अपनी वैल्यू भी करो। और अगर समाज की सेवा के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ सेल करते हो, तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू रिमूव दिस मनी ब्लॉक। और फिर जैसे आप डिज़र्विंग और सेल इज़ गुड और आई एम डिज़र्विंग, इस तरह की जैसे ही ये मनी का बिलीव क्रिएट करोगे, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। तो कभी हेजिटेट नहीं करना किसी चीज़ को सेल करने में। डू योर ओन बिजनेस विथ फुल फेथ एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।